दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। इसका राइट आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झेलम नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। झेलम नदी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में? ये जो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, झेलम नदी पर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मदन मोहन मालवीय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मदन मोहन मालवीय ने 1909 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिए मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ये साइंस का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑर्गन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑर्गन एक नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है। याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है ऑर्गन करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए मीन कैंप नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए मीन कैंप नामक पुस्तक किसने लिखी है? मुसोलिनी, लेनिन, हिटलर या फिर कार्ल मार्क्स। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिटलर ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हिटलर ने मीन कैंप नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है हिटलर करेक्ट आंसर होगा इसका। अगर क्वेश्चन गलत होता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कुमायूं हिमालय है निम्न में से किस नदियों के मध्य स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, स्पेशल जीके जीएस का सेशन है। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सतलज और काली। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है कुमायूं हिमालय, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक?
सभी जल्दी से आंसर करिए। शिवम, आर के, मिराज, कोमल, योगेश, माही, व्हाइट गर्ल, रामकुमारी, अभिषेक, प्रियंका, आप सभी के करेक्ट आंसर है। आरसी, नीसू, नेहा, सभी राइट आंसर दिए। संजय, बहुत अच्छे, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। कुलदीप, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अमित, गुड। आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए वेनेजुएला की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको वेनेजुएला की राजधानी बतानी है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए वेनेजुएला की राजधानी क्या है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काराकस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, काराकस वेनेजुएला की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। ये जो वेनेजुएला है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये आप लोग बताइए। सभी जल्दी से बताइएगा, सभी जल्दी से बताइए, वेनेजुएला किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? मैंने आपसे क्या पूछा है? किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? अमेरिका कोई महाद्वीप नहीं है। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीप हैं। बाकी यूएसए एक देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। यस, आप लोग याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, न एशिया करेक्ट आंसर है। साउथ अमेरिका, क्या करेक्ट आंसर होगा? साउथ अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। वेनेजुएला साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा। राजधानी काराकस है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। संगीत, पत्रकारिता, साहित्य या फिर नृत्य? गुड। इससे बाहर आपकी परीक्षा में जीके का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साहित्य के क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार शायद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साहित्य करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में? सभी इसका आंसर करिए। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इक्वाडोर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है इक्वाडोर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? अगर पूछा जाए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे, तो आप लोग याद रखिएगा 12 वर्षों तक, 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अब इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीबी गिरी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए किस सदन में सदस्य
सभी इसका आंसर करिएगा। सॉरी, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर बताइए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यसभा। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए बारूद क्या है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है बारूद क्या है, तत्व यौगिक मिश्रण या फिर तरल। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्रण। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बारूद एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए रोहतांग दर्रा कहां पर है? आपको बताना है ये जो रोहतांग दर्रा है ये कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए भारत के प्रधानमंत्री का पद है कैसा पद है? परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, संविधान द्वारा सृजित, राष्ट्रपति द्वारा सृजित। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, संविधान द्वारा सृजित है। ये एक संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री का जो पद है एक संवैधानिक पद है, संविधान द्वारा सृजित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए काली मौत किसे कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्या पूछा गया है, काली मौत किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेग को। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्लेग को काली मौत कहा जाता है। 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल्कस निकेटर को किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। सेल्कस निकेटर को किसने पराजित किया था? ये आपको बताना, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन आपको बताना है किस राज्य में है? केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, उड़ीसा में है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं परीक्षा में भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। बताइए बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है।
महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। द रोड अहेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए द रोड अहेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल गेट्स। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, बिल गेट्स ने द रोड अहेड नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संयोजी ऊतक है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए लोकसभा को भंग करने का सबसे पहला अधिकार किसके पास होता है? आपको बताना है लोकसभा को भंग करने का सबसे पहला अधिकार किसके पास है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग करने का पहला अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपराष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। सॉरी, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, प्रेसिडेंट। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है विज्ञान की किस शाखा में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए विज्ञान की किस शाखा में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डेंड्रोलॉजी। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नीरज चोपड़ा है किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भाला फेंक से, जैवलिन थ्रो से। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन लोकसभा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। बी करेक्ट आंसर होगा 51A। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए H1N1 क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए। H1N1 क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोविड-19 या फिर टाइफाइड? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वाइन फ्लू। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। H1N1 स्वाइन फ्लू है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 3 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अलार कलाम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंक में आते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था? सभी जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आइजैक पिटमैन ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइजैक पिटमैन ने शॉर्ट हैंड का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। क्या पूछा गया? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साउथ अफ्रीका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है राज्यसभा में चुनाव की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, और यह भी साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? सब इसका आंसर करिए। बताइए नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। 36 के लिए आंसर करिए। बताइए निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है? सब इसका आंसर करिएगा। बताइए निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा योसांग या ओसांग। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 इस प्रकार से क्वेश्चन था, शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था? यहां पर पूछा गया है शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सर आइजैक पिटमैन ने। यह सही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। शॉर्ट हैंड का जो आविष्कार है आइजैक पिटमैन ने किया था। ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, आप लोग इसे याद रखिएगा, ये सही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार से था। ये जो
पूछा गया था कौन सा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा योसांग या अयोसांग, एक ही बात है, मणिपुर में मनाया जाता है त्योहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एपीकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए उम्मेद भवन पैलेस कहां पर है? तभी इसका आंसर करिए, उम्मेद भवन पैलेस कहां पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जोधपुर में। जयपुर करेक्ट आंसर नहीं होगा, जोधपुर करेक्ट आंसर है। राजस्थान के जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए, आपको बताना है पिछोला लेक किस शहर में है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पिछोला लेक कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए पिछोला लेक कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उदयपुर में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, ये जो पिछोला लेक है उदयपुर में है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। उदयपुर करेक्ट आंसर होगा। उदयपुर कहां पर है? राजस्थान में, ये भी आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा नई दिल्ली में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए पारसेक क्या मापने की इकाई है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए पारसेक क्या मापने की इकाई है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, सभी जल्दी से आंसर करिए, बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? पारसेक क्या मापने की इकाई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा खगोलीय दूरी। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है पारसेक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए टीपू सुल्तान की मृत्यु, पहली बात याद रखिएगा, 1799 में हुई थी। अभी आपको बताना है कहां पर हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए, बहुत अच्छे। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्या पूछा गया है? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां पर हुई थी। अगर पूछा जाता कब हुई थी, 1799 में हुई थी, श्रीरंगपट्टनम। या तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। सभी इसका आंसर करिएगा। आपसे पूछा गया लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बेलोल लोदी ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बेलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है बाकी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में है, कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी और यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्रयागराज। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा प्रयागराज करेक्ट आंसर है। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल प्रयागराज है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सर आइजैक पिटमैन करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। शॉर्ट हैंड का आविष्कार किया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। मध्य प्रदेश का राजकीय फल बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए आम, मैंगो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्राइम मिनिस्टर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्राइम मिनिस्टर करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सिक्किम तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। क्या पूछा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा श्रीहरिकोटा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए किसे वर्गीकरण का जनक कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए किसे आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपको बताना है आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लिनियस को। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए बताइए पीला केक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए पीला केक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यूरेनियम को येलो केक कहते हैं, पीला केक कहते हैं। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए बताइए विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1856 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 1856 करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। आपको बताना है न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एनी बेसेंट ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो 20 का राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी है, आप लोग याद रखिएगा, एनी बेसेंट। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। कोसी नदी का आपको प्राचीन नाम बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा कोसी नदी का प्राचीन नाम है, और कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है, गंगा की सहायक नदी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। इसका राइट आंसर क्या होगा। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर राजस्थान में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खड़क सिंह। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, खड़क सिंह करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए मृत सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मृत सागर है किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्डन और इजराइल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है मृत सागर। बी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, सभी लोग डेली सुबह 10 बजे सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। यस राम कुमारी, अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।